Hello student, how are you? Again you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. I hope आप सभी अच्छे से होंगे, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टीरियो केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड में, जहां हमने टॉपिक लिए थे दैट इज़ द सिमेट्री एलिमेंट, जहां हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज द लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनंशियोमर। देखिएगा, एनंशियोमर का मीन्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जो मिरर इमेज आइसोमर होंगे और सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक अध्यारोपित नहीं होने वाले, उसको हम कहेंगे सुपर इम्पोजेबल। तो यहाँ पर क्या है कि सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मिरर इमेज होंगे, उसको हम कहेंगे एनंशियोमर कहेंगे। ओके, तो अब इनके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी पता है एनंशियोमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डी, एक होता है एल। डी का मीन्स होता है पॉजिटिव, एल का मीन्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डी का मीन्स होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मीन्स क्या होता है, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एल का मीन्स होता है लीवो रोटेटरी, इसका मीन्स क्या होता है, जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब देखिए इसमें एनंशियोमर की क्या क्या प्रॉपर्टी हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, एनंशियोमर की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये तो क्या होते हैं, सेम होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर तो क्या होती है, सेम होती है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होगा, सेम टाइप का होगा। इनका ऑप्टिकल रोटेशन मतलब जो प्रकाशिक घूर्णन मीन्स क्या है, पीपीएल को रोटेट करने की जो इसमें टेंडेंसी की बात करते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू तो सेम होगा। सपोज मान लीजिएगा डी वाला रोटेट करता है 23 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब एल वाला रोटेट करेगा 23 डिग्री, क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मतलब इनका साइन क्या होगा, अपोजिट। यदि मान लीजिएगा इसका प्लस 23 डिग्री है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 23 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिनका वैल्यू तो क्या होगा, सेम, बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एनंशियोमर की जो ऑर्डर, ऑर्डर के मीन्स क्या होता है, स्मेल जो होती है, स्मेल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसका मतलब सपोज मान लीजिएगा एग्जांपल की बात करें, प्लस लिमोनिन। लिमोनिन क्या एक एनंशियोमर है, कंपाउंड है, इसमें प्लस और माइनस दो टाइप के एनंशियोमर होते हैं। प्लस लिमोनिन की जो ऑर्डर होती है ऑरेंज के समान होती है, जबकि आपकी माइनस लिमोनिन की जो ऑर्डर है वो लेमन के समान होगी। तो लेमन थोड़ा खट्टा होता है, ऑरेंज थोड़ा सा मीठापन देता है, तो उस टाइप से इनकी क्या होती है, स्मेल होती है। तो इस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनंशियोमर जो है साइकोलॉजिकली क्या होते हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इनकी प्रोसेस करने की, इनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी की बात करते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनंशियोमर की जो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली की बात करते हैं। तो ये एनंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव जो निकोटीन है वो पॉजिटिव निकोटीन की जो कंपैरिजन में मोर पॉइजनस होता है। इसका मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव की कंपैरिजन में क्या होगा, मोर एंड मोर पॉइजनस होगा। अब हम बात करते हैं, प्लस हिस्टिडीन जो होता है वो स्वीट होता है, जबकि माइनस हिस्टिडीन क्या होता है, वो टेस्टलेस होता है। इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता माइनस हिस्टिडीन के अंदर। इस टाइप की ये कुछ प्रॉपर्टी थी एनंशियोमर की, आप इस टाइप से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स एनंशियोमर के। तो देखिए पहला आपका एग्जाम्पल है, दो समान किरेल सेंटर वाले मॉलिक्यूल। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में टू कैरल सेंटर होंगे, और टू कैरल सेंटर दोनों क्या होंगे, सेम टाइप के। सेम टाइप का मीन्स होता है कैरल सेंटर के आसपास का एनवायरमेंट क्या होगा, सेम होगा। एनवायरमेंट का मीन्स होता है कैरल कार्बन है ना, दोनों वो सेम टाइप के ग्रुप से अटैच होंगे, दोनों के दोनों। आप देख सकते हैं, हम पहला एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड को देखिए चार आइसोमेरिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्म होगी, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं टार्टिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ देखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पर कार्बन है, फिर एच ओ एच, फिर ये कार्बन ओ एच और एच, यहाँ पर क्या है, सी ओ एच है। अब आप देखिएगा ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको हमने सेकंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। मीन्स ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया। जब मिरर यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये इस टाइप का यहाँ पर विजिबल होगा, शो होगा। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजर
मिरर इमेज कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि मिरर इमेज तो है लेकिन यहाँ पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, इसका मतलब अध्यारोपित नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कंप्लीटली अध्यारोपित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर क्या एच है, इसमें यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर क्या एच है। इसका मतलब कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसका मीन्स ये दोनों क्या इनएंशियोमेरिक फॉर्म में होंगे। तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, इनएंशियोमर होगा। इसके बाद देखिएगा ये आपके स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ को देखिएगा। इन स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि यहाँ पर ओवच ओवच को क्या किया है, सेम साइड में किया है। तो यहाँ पर जब इसमें मिरर लगाएंगे तो मिरर लगाने से क्या होगा, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर ओवच क्या होगी, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ओवच क्या राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हम लगा सकते हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने से क्या होगा, ये दो इक्वल इक्वल पार्ट, एक वाला पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों इक्वल पार्ट है और दोनों एक दूसरे के क्या मिरर इमेज है। तो इस टाइप से इक्वल पार्ट यदि मिलते हैं तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगा। और जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है और वो क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, मीजो कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर क्या है 2 है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इसका मतलब अब ये क्या है, इनएंशियोमर नहीं होंगे। इनएंशियोमर क्यों नहीं होंगे, यदि आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो आप देख सकते हैं ये इसको इतना रोटेट करने पर ये सेम स्ट्रक्चर आपको गेन होगी। इसका मतलब दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीन्स हो जाता है हम यहाँ पर कह सकते हैं सेम टाइप के हैं और जो सुपर इम्पोजेबल भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसका मतलब ये इनएंशियोमेरिक फॉर्म में नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं, देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इमेज है, इन्हें एक दूसरे पर हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या इनएंशियोमर है। हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। अब आप देखिएगा थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर, थर्ड एंड फोर्थ मिरर इमेज तो हैं, लेकिन जब इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर को आप 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे ना, तो क्या होगा, दूसरी वाली स्ट्रक्चर आपको गेन हो जाएगी जो क्या है एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो सकती है। इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ के आइडेंटिकल फॉर्म है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मीजो टार्टिक एसिड वाला, और इस स्ट्रक्चर को मीजो टार्टिक एसिड बोलते हैं। स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है, सेम टाइप का है। अब आप देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की जब बात करते हैं ना, थर्ड में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, अतः यह अकार्यल है। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, सुपर इम्पोज भी हो रहा है इसके अंदर 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर। इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, तो आप बात समझ सकते हैं। अब देखिएगा ये एक आरएल कैसे, देखिए वह एक आरएल ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगा मीजोफॉर्म कहलाती है। इसको हम मीजोफॉर्म कहेंगे। हमने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि मीजो टार्ट्रिक एसिड होता क्या है, वहां पे हमने लिया था। इस प्रकार से टार्ट्रिक एसिड की टोटल मिला के 3 आइसोमेरिक फॉर्म होगी। 3 कौन सी होगी आप देख सकते हैं, 2 तो कौन सी होगी, एनेंशियोमेरिक फॉर्म हो जाएगी, एक यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीजो फॉर्म हो जाएगी। मीजो फॉर्म कौन सी है, थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है, सेम टाइप की है। तो आप इनको 3 टाइप से इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगी यहाँ पर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में क्या एनेंशियोमर है, थर्ड वाली यहाँ पर क्या होती है, मीजो फॉर्म होती है। तो इस टाइप से आप किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है मीजो कब बनेगा। मीजो का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर प्लेन लगा देते हो, प्लेन लगाने पर क्या होता है, इसके अंदर दोनों इक्वल पार्ट आपको मिलेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इस टाइप से हम टार्ट्रिक एसिड की 3 टाइप से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 तो एनेंशियोमेरिक फॉर्म है, एक यहाँ पर क्या है, मीजो फॉर्म है। अब देखिए मीजोफॉर्म जो है इंटरनल कंपेंसेशन, इसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिकार के कारण क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इसका मतलब क्या है कि आपने बाहर से कोई अदर सब्सटेंस को मिक्स नहीं किया है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इसका मतलब इंटरनल कंपेंसेशन हुआ इसके अंदर, और इस कंपेंसेशन के कारण क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। आंतरिक प्रतिकार का मीन्स होता है कि आपने क्या है, अंदर ही जो इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आया है जिससे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई। और कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसके अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स करते हो ना, मिक्स करने पर क्या होगा, बाहर वाले सब्सटेंस आपने मिक्स किया तो दोनों का क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, वो 0 हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि एक आ गया आपके रेसिमिक मिक्सचर।
रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रेसिमिक जो मिक्सचर होगा ना वो आपका इंटरनल एक्सपेंशन के कारण नहीं होता है, वो होता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक्सटर्नल का मतलब कि आपने दूसरा एक फॉर्म इसके अंदर ऐड किया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज आया। अब देखिए टार्ट्रिक एसिड जो है रेसिमिक मिक्सचर के रूप में भी मिलेगा। अब देखिए रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, रेसिमिक मिक्सचर दो एनेंशियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, आपने एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा डी फॉर्म एल फॉर्म, इसी को बोलेंगे पॉजिटिव इसको बोलेंगे नेगेटिव, दोनों का आपने क्या किया, सेम मोल कंसेंट्रेशन ले लिया, सेम मोलर कंसेंट्रेशन आपने इसका यूज किया है और इसको आपने मिक्स कर दिया। जब आप दोनों को इस टाइप से मिक्स करते हैं तो क्या होगा, डी का जो रोटेशन एल का रोटेशन, दोनों का रोटेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कारण मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वो मॉलिक्यूल आपके बाद में कहलाएगा कायरेल, ए कायरेल। कौन सा मॉलिक्यूल, ए कायरेल मॉलिक्यूल। अब देखिए आपने इसके अंदर मिक्स किया दो को, इसका मतलब इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसका मीन्स क्या हुआ, रेसिमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस टाइप से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा था टार्ट्रिक एसिड के बारे में। तो हमने टार्ट्रिक एसिड के टोटल मिला के 3 फॉर्म यूज किए, 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म, एक यहाँ पर क्या मीजो फॉर्म। फिर बाद में दोनों एनेंशियोमर जो डी और एल फॉर्म है दोनों को आपस में सेम मोलर कंसेंट्रेशन में मिक्स किया तो क्या हुआ, डी का रोटेशन एल का रोटेशन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डी का होता है पॉजिटिव, एल का क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ये देखिएगा सेम हम बात करते हैं, मीजो टार्ट्रिक एसिड हमने लिया था, यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड लिया था, उसके जैसा ही एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब है CH3, यहाँ पर C है, फिर HBr, फिर ये C है, BrH, यहाँ पर CH3। दिस इज द 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर हमने Br और Br को क्या है, ऑपोजिट साइड में किया है इस मॉलिक्यूल के अंदर, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिएगा जब यहाँ पर आप मिरर लगाओगे तो इसकी मिरर इमेज बनेगी और दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जब आपको पता है दो मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स अध्यारोपित नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एनेंशियोमर कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपस में एक दूसरे की क्या है, एनेंशियोमेरिक फॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। देखिए दोनों Br क्या है, सेम साइड में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप प्लेन लगा सकते हैं। प्लेन लगाने पर क्या होंगे, आपको दो सेम टाइप की स्ट्रक्चर गेन होगी। दोनों स्ट्रक्चर क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सॉरी एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पर हो सकती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। उस प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल भी इसको बोलेंगे मीजोफॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे 2 कायरल सेंटर थे, लेकिन क्या हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से मीजोफॉर्म आ गया और ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक कायरल, क्या हो जाएंगे, एक कायरल हो जाएंगे। तो इस टाइप से, जिस टाइप से हमने टार्ट्रिक एसिड को डिस्कस किया था उसी टाइप से हम यहाँ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार दोनों Br या फिर सेम ग्रुप सेम साइड में लेके आने हैं, एक बार आपको दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में लेके आने हैं। इसके बाद देखिए अल्फा अल्फाडेस डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड। आपको पता है सक्सेनिक एसिड क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला सक्सेनिक एसिड का होता है CH3 CH2 CH2 COOH, दिस इज सक्सेनिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H को रिमूव करेंगे। देखो यहाँ से H को रिमूव किया, एक यहाँ से H को रिमूव करेंगे तो देखिए ये बनेगा CH और ये बन जाएगा Br और ये बन जाएगा Br। इसको हम कहेंगे अल्फा अल्फा डैश। यदि आप इसको अल्फा मानते हो तो इसको बोलेंगे अल्फा डैश बोल दोगे, क्योंकि ये इसकी रेस्पेक्ट में अल्फा है तो इसका अल्फा डैश ये अल्फा हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो इसको बोल दोगे अल्फा डैश, इसको बोल देंगे अल्फा। तो अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा आप, इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यहाँ COH COH, फिर आपने यहाँ पे Br दोनों को ऑपोजिट साइड में यूज किया है। जब आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे आप देख सकते हैं मिरर लगाने पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको गेन होगी। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये हम ले रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं दोनों क्या है, ये वाले दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज है और साथ में क्या सुपर इम्पोज नहीं हो रही, इसका मतलब अध्यारोपित नहीं हो रही है। इट मीन्स दीज आर द एनेंशियोमर। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड एनेंशियोमेरिक फॉर्म है।
थर्ड में देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं बी आर दोनों को आपने सेम साइड में यूज किया है। जब आप दोनों बी आर को सेम साइड में यूज करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आप प्लेन लगा सकते हैं, और प्लेन लगाने पर क्या होगा, आपको दो सेम टाइप की स्ट्रक्चर गेन होगी जो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। और इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मीजोफॉर्म। जिस टाइप से हमने टार्टरिक एसिड को डिस्कस किया था उसी टाइप से यहाँ पर अल्फा अल्फा डेस डाइब्रोमोसक्सेनिक एसिड को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, थ्री फॉर्म्स मिलेगी। दो तो यहाँ पर एनेंशियोमेरिक फॉर्म है, एक यहाँ पर मीजोफॉर्म है। अब आप दोनों इस एनेंशियोमेरिक फॉर्म, सपोज इसको आपने डी यूज किया, इसको आपने एल यूज किया, डी और एल को आपने सेम मोलर मिक्सचर आपने बनाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि डी का जो ऑप्टिकल रोटेशन एल के ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। इससे ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 4, दैट इज द ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ब्यूटेन का मीन्स क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो CH3C HOH, फिर ये COH, यहाँ पर CH3, ये भी सेम टार्टरिक एसिड जैसा ही तो है एग्जांपल। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप को आपने डिफरेंट साइड में किया, अपोजिट साइड में किया, तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर आप मिरर लगाओगे तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिएगा, इसको स्ट्रक्चर नंबर सेकंड नाम दे दीजिएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है और साथ में क्या सुपर इम्पोजेबल हो रही है। इसका मतलब इसको हम कहेंगे एनेंशियोमर कहेंगे। और एनेंशियोमर का मीन्स क्या होता है, एक यहाँ पर डी फॉर्म, एक यहाँ पर एल फॉर्म होगी। और इसके बाद हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों ओवज क्या है, सेम साइड में, ध्यान दीजिएगा दोनों ओवज सेम साइड में है। इसका मतलब आप यहाँ पर आप यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो दोनों पार्ट आपको इक्वल मिलेंगे और दोनों ही आपस में क्या है, मिरर इमेज है। इसका मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है और इस फॉर्म को बोलेंगे मीजोफॉर्म। इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या है, एनेंशियोमेरिक फॉर्म है। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड आपका क्या है, मीजोफॉर्म है। जब आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्विमोलर मिक्सचर में आप मिक्स करते हैं तो आपको पता है रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मीन्स होता है जब आपने बाहर से कुछ चीज को मिक्स किया है, उस मिक्सअप से क्या हुआ, इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई है। दिस इज द ब्यूटेन 2,3 डाइओल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दो असमान का मीन्स क्या, अनइक्वल कायरल सेंटर युक्त मॉलिक्यूल। पहले हमने क्या यूज किया था, दो सेम टाइप के कायरल सेंटर थे। सेम टाइप कायरल सेंटर का मीन्स होता है कि दोनों कायरल सेंटर का एनवायरमेंट सेम था। जिस टाइप से एक कायरल सेंटर आसपास के ग्रुप से अटैच था, उसी टाइप से सेकंड वाला कायरल सेंटर भी क्या होता है, आसपास के ग्रुप से अटैच था। सेम टाइप के ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल थे। अब हम बात करते हैं दो अनइक्वल, मीन्स ये दोनों कायरल सेंटर क्या होंगे, समान नहीं होंगे। समान का मतलब क्या होगा, दोनों कायरल सेंटर का एनवायरमेंट अलग अलग है। एग्जाम्पल देखिए, 3-chlorobutane 2-ol, ठीक है। अब देखिए CH3 यहाँ पे, फिर CHOH, फिर CHCl, ये क्या हो जाएगा, CH3। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है। यहाँ का एनवायरमेंट क्या है, HOH CH3, यहाँ का एनवायरमेंट क्या है, HCl और CH3 है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट टाइप के कायरल सेंटर यहाँ पर है और दोनों का एनवायरमेंट भी क्या है, अलग अलग है। इस टाइप से आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, OH और Cl को क्या किया, हमने सेम साइड में यूज किया और आपने यहाँ पर मिरर लगा दिया। जैसे आप मिरर लगाएंगे आप देख सकते हैं इसमें ये स्ट्रक्चर बनेगी और दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है। क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। इट मीन्स स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होती है, एनेंशियोमर। इसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में OH और Cl को क्या किया, आपने ऑपोजिट साइड में रख दिया। तो आप जब इनको ऑपोजिट साइड में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपने मिरर यूज किया। मिरर लगाने पर क्या हुआ कि ये वाला स्ट्रक्चर मिला और ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की मिरर इमेज है। इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर थर्ड एंड 4 एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है और मिरर इमेज साथ में क्या है, सुपर इम्पोज नहीं हो रही। आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर आप जब पुट करेंगे ना तो ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मिरर इमेज भी है, इसको हम बोलेंगे एनेंशियोमर।
इसका मतलब यहाँ पर मीजोफॉर्म क्रिएट नहीं होती है। मीजोफॉर्म क्रिएट कब होती है? जब यहाँ पर अटैच होने वाले दो ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, तब जाके मीजोफॉर्म अटैच होती है। तो क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एनेंशियोमर है और थर्ड और फोर्थ भी यहाँ पर क्या एनेंशियोमर है। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्या ये मिरर इमेज है? नहीं हो सकती। इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज नहीं है। इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, डायस्ट्रीमर हो जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और फोर्थ भी क्या है, मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, डायस्ट्रीमर है। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड और थर्ड ये भी मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डायस्ट्रीमर है। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड और फोर्थ भी क्या है, मिरर इमेज नहीं है। ये भी क्या है, डायस्ट्रीमर है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है वो तो क्या है, एनेंशियोमर, और जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती ही नहीं है वो क्या होता है, डायस्ट्रीमर होता है। ओके, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसलिए एनेंशियोमर है। इसी टाइप से स्ट्रक्चर नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी क्या है, एनेंशियोमर है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, डायस्ट्रोमर है। यही तो हमने डिस्कस किया था। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड का आपने इक्विमोलर मिक्सचर लिया, क्योंकि एनेंशियोमेरिक फॉर्म है, इसका आपने इक्विमोलर मिक्सचर लिया तो ये क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। इसी टाइप से आपने थर्ड और फोर्थ का जो कि एनेंशियोमर है, इनका आपने इक्विमोलर मिक्सचर लिया तो ये भी क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बन जाएगा। और आपको पता है रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए एल्डो टेट्रोज, एल्डो का मीन्स क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। वो ग्रुप कौन सा होता है, CHO। टेट्रोज का मीन्स होता है 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए ये CHO, ये कार्बन HOH, ये कार्बन HOH, फिर यहाँ पर क्या है CH2OH। ये सारा स्ट्रक्चर किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। आपको पता है इसके बारे में, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब आप इसमें देखिएगा कि हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट में दोनों OH क्या किए, सेम साइड में किए। फिर आपने यहाँ पर मिरर यूज किया, जिससे क्या हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर बना, मिरर इमेज बना। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, ये मिरर इमेज है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, मिरर इमेज है, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से इसको ऊपर रखा तो आप देख सकते हैं इस पर एच है, इधर क्या OH OH, तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसका मीन्स स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर। बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर नंबर थर्ड फोर्थ को हमने OH OH को क्या किया, ऑपोजिट साइड में किया। अब आपने यहाँ पर मिरर यूज किया, जैसे आपने मिरर लगाया तो क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ जो बनी वो थर्ड की क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब ये भी क्या है, एनेंशियोमर है। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड एनेंशियोमर है, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ एनेंशियोमर है। इस टाइप से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा, यहाँ पर OH OH सेम साइड में, लेकिन यहाँ पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इधर CHO ग्रुप, इधर कौन सा CH2OH ग्रुप है। इसका मतलब आप यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज नहीं कर सकते। इसका मीन्स ये मीजोफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जब अपर वाला और लोअर वाला दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड सेम टाइप के होते हैं ना, तो ये मीजोफॉर्म बन सकती थी। इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, एनेंशियोमर। स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, एनेंशियोमर। अब देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है, डायस्ट्रोमर। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फोर्थ ये क्या है, डायस्ट्रोमर। सेकंड और थर्ड ये क्या है, डायस्ट्रोमर। सेकंड और फोर्थ ये क्या है, डायस्ट्रोमर। आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से हमने सारा का सारा यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मीन्स होता है 4 यहाँ पर कार्बन है उस वाला एसिड है। तो आप देख सकते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2,3 डाइब्रोमो
ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या है, बी आर सेम साइड में है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और आप यहाँ पर मिरर लगाओगे, जैसे आपने मिरर लगाया तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड आपको गेन होगी, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल क्यों है, क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर COH और CH3 दोनों क्या है, आपके डिफरेंट ग्रुप है। जब ये ग्रुप दोनों डिफरेंट होते हैं तो आप यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज नहीं कर सकते। इसका मीन्स ये मीजो फॉर्म नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसका मीन्स ये होंगे इनएंशियोमर। ओके, इसी टाइप से देखिए स्ट्रक्चर नंबर थर्ड एंड फोर्थ को, यहाँ हमने क्या बी आर को ऑपोजिट साइड में यूज किया है। तो आप जब यहाँ पर मिरर लगाएंगे, आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर नंबर आपको 4 मिलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर नंबर थर्ड का मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या है, इनएंशियोमर है। तो यहाँ भी मीजो फॉर्म नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, ये आपस में एनेंशियोमर है। फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपस में क्या हो जाएगी, डायस्ट्रोमर, क्योंकि ये जो है नॉट मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये मिरर इमेज नहीं है। दीज आर द डायस्ट्रोमर। ओके, इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा एक टॉपिक का आपका एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है स्मॉल क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर होते क्या, इसको आप थोड़ा देखिएगा। CAB R डेज, समझना कि यहाँ पर एक ग्रुप ये है, फिर ये कार्बन, इन कार्बन से एक ग्रुप A अटैच है, एक ग्रुप B अटैच है, इससे भी क्या एक ग्रुप A अटैच है, एक ग्रुप क्या है, B अटैच है। R डैश ये दूसरा वाला ग्रुप है। R और R डैश दोनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, ये आप ध्यान देना। और फिर ये AB दोनों क्या है, सेम टाइप के ग्रुप है। तो इस स्ट्रक्चर को आप इस टाइप से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं, ये R है, ये C, फिर AB, फिर CAB R डैश, ये ग्रुप क्या है, सेम साइड। ध्यान देना, यदि दोनों सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड में हैं, और लेकिन ध्यान दीजिएगा ये R और R डैश डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एरिथ्रो स्ट्रक्चर या एरिथ्रो आइसोमर कहेंगे। यदि मान लीजिएगा इस स्ट्रक्चर में आपने दोनों B को ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर दोनों सेम ग्रुप को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रियो कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा एरिथ्रो एंड थ्रियो आप देख सकते हैं मिरर इमेज नहीं है, आप देख सकते हैं ना, दोनों मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रियोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायस्ट्रियोमर हो जाएंगे। इसका मतलब एरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म्स आर डायस्ट्रियोमर। ओके, हमने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया था। टार्ट्रिक एसिड के एग्जांपल में क्या था, दोनों ग्रुप सेम टाइप के थे, R दिस मींस दोनों ग्रुप COH और COH थे। तो वहां उस कंडीशन में आप एरिथ्रो थ्रियो यूज नहीं कर सकते। ये कंडीशन वही आपके एप्लीकेबल होगी जहां पर R एंड R डैश दोनों क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के ग्रुप होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं एरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होता है, डायस्ट्रियोमर होंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको कहीं मिले तो आप इसमें एरिथ्रो थ्रियो इसके फॉर्म यूज कर सकते हैं। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे टार्ट्रिक एसिड के बाद वाले, जहां पर दो डिफरेंट कायरल सेंटर आए थे, डिफरेंट कायरल सेंटर वाले एग्जांपल हमने यूज किए थे, उनमें आप एरिथ्रो एंड थ्रियो यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें CAB R डैश टाइप के एनेंशियोमेरिक पेयर के लिए एरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर का हम यूज करते हैं। यदि दो पास स्थित कायरल सेंटर पर दो सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो उसको एरिथ्रो बोलेंगे, यदि ऑपोजिट साइड में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रियो आइसोमर्स कहेंगे। एग्जांपल देखिए हम एल्डो टेट्रोज, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एल्डो टेट्रोज का। एल्डो का मीन्स क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। टेट्रोज का मीन्स क्या होता है, 4 कार्बन वाला आपका। तो ओज का मीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट में ओज लगाते हैं ना, जिस टाइप से ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या है 6 कार्बन है, इसमें क्या है 4 कार्बन है। तो आप देख सकते हैं ये कायरल सेंटर दोनों ओज क्या है, सेम साइड में, इसको बोलेंगे एरिथ्रोज। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोज। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने डी क्यों यूज किया, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन देखना, आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट में ये वाला पोर्शन देखना है। इस पोर्शन में यदि आपको ओच दिख रहा है राइट साइड में, राइट मीन्स दायां,
राइट मीन्स दायां, दाएं साइड, इसको बोलेंगे डी बोलेंगे। ओके, अब देखिए इसको आपने यहाँ मिरर यूज किया, मिरर लगाते क्या बना, ये बना, ये दोनों एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों क्या एनंशियोमेरिक पेयर हो सकते हैं। अब आप देखिए इस पोर्शन को देखिएगा, इस पोर्शन को देखने पर आपको क्या दिख रहा है कि ओवच क्या है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इसको बोलेंगे एल, तो इसका नेम क्या होगा एल एरिथ्रोज। एरिथ्रोज क्यों बोला, क्योंकि दोनों एच सेम साइड में, ओवच ओवच सेम साइड में, सेम साइड में तो एरिथ्रो बोलेंगे। ओवच क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट तो ओवच लगा दिया यहाँ पर। एल यूज क्यों किया, क्योंकि ये ओवच क्या है इस कार्बन पर, ये ओवच लेफ्ट साइड में, इसको एल लगा दिया। नेक्स्ट में क्या किया आपने, ओवच ओवच को क्या किया ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, तो आप देख सकते हैं जब ओवच ओवच ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे थ्रियो बोलेंगे। क्या बोले थ्रियो, थ्रियोज क्यों बोला, क्योंकि ओज इसलिए लगा कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। एल देखिएगा ये वाला पोर्शन आप देखिए, इस वाले पोर्शन में आपको ओवच जो है लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब इसको हम एल यूज करेंगे, तो एल थ्रियोज। ओके, अब आपने क्या किया यहाँ पर मिरर लगाया, मिरर लगाते क्या हो गया आपको ये ऑब्जेक्ट दिखा, दोनों एक दूसरे के क्या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, का मीन्स दोनों एनशियोमर है। अब देखिए ये भी क्या थ्रियो, थ्रियो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओवच ओवच क्या डिफरेंट साइड में, तो थ्रियोज बोलेंगे। ये देखिए इस नीचे वाले पोर्शन में ओवच क्या है, यहाँ पर ओवच राइट साइड में है, जब ओवच राइट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे डी, राइट मतलब दायां, दायां वाला साइड इसको बोलेंगे डी, तो इसको बोलेंगे डी थ्रियोज। क्या बोल देंगे डी थ्रियोज बोल देंगे। इस टाइप से हम एरिथ्रो थ्रियो आइसोमर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए आपका 2,3 डाइहाइड्रोक्सी बुटानोइक एसिड, ये देखिए 1 2 3 4 2,3 डाइहाइड्रोक्सी बुटानोइक एसिड, तो आप देख सकते हैं ओवच ओवच क्या है सेम साइड में, इसको बोलेंगे एरिथ्रो। यहाँ पे देखिए ओवच ओवच क्या डिफरेंट साइड में, इसको बोलेंगे थ्रियो बोलेंगे। और ये यहाँ पर आपने मिरर यूज किया, दोनों आपने क्या है मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज है, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए इनएनशियोमर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इनएनशियोमर हो जाएंगे, दोनों एरिथ्रो। अब यहाँ पे आपने मिरर यूज किया, तो ये दोनों आपस में क्या है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसको बोलेंगे हम इनएनशियोमर। क्या बोल देंगे इनएनशियोमर बोल देंगे। अब आप एक बात देखिएगा, ये एरिथ्रो ये थ्रियो दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में डाइस्ट्रीमर होगी। क्या होगी डाइस्ट्रीमर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एरिथ्रोज एंड थ्रियो आइसोमर डाइस्ट्रीमर होते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा ये देखिए आप ओवच बी आर, ये सेम ग्रुप है सेम साइड में, इसको बोलेंगे एरिथ्रो। अब यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप क्या अपोजिट साइड में, इसको बोलेंगे थ्रियो। इस टाइप से आपको देखना है, जब सेम ग्रुप सेम साइड में तो एरिथ्रो, अपोजिट साइड में इसको बोल देंगे थ्रियो बोल देंगे। इस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और जनरली ध्यान देना मेन प्योरली प्योरली एरिथ्रो क्या होते हैं, जब ये वाले ग्रुप डिफरेंट होना तभी इसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये एरिथ्रो जैसा है लेकिन प्योरली एरिथ्रो नहीं है, क्योंकि एरिथ्रो में क्या होता है ये वाले ग्रुप क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। अब देखिए मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड को हमने बार बार डिस्कस किया है कि वहां पर क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार, क्योंकि उसमें क्या होता है दो कायरल सेंटर होते हैं लेकिन साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होता है, तो मिरर इमेज बनती है ना दोनों इस टाइप से। तो वे कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तथा अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल होगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। हमने वह डिस्कस भी किया था, दोनों ग्रुप सेम साइड में थे। देखिएगा COH COH ये H OH OH H, इसको आपने क्या किया मिरर लगाया तो क्या बना, ये बना। अब जैसे आपने यहाँ पे प्लेन लगाया तो क्या ये वाले दोनों ग्रुप क्या सेम टाइप के हैं और दोनों एक दूसरे के क्या मिरर इमेज ही है, इसको बोलेंगे मीजो कंपाउंड बोलेंगे। मीजो कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होने के कारण ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, इसी के लिए ऑप्टिकली क्या होता है इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें मीजो टार्ट्रिक एसिड, जो हमने कई बार डिस्कस किया है मीजो टार्ट्रिक एसिड के बारे में कि कायरल सेंटर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से क्या होता है दोनों जो पार्ट बनेंगे वो इक्वल इक्वल बनेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, इसलिए ये इनएक्टिव होता है ऑप्टिकली। क्योंकि देखिए जब इस पार्ट को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला सेम पार्ट बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होमोमर है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलेंगे मीजो कंपाउंड। एग्जाम्पल आपके पता ही है मीजो टार्ट्रिक एसिड। इस टाइप से आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कायरल सेंटर को हमने यूज किया है,
एक बार दो सेम टाइप के कैरल सेंटर वाले, एक बार दो डिफरेंट टाइप के कैरल सेंटर वाले। इन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने इरिथ्रो थ्री आइसोमर को डिस्कस किया है, और आपको पता है इरिथ्रो एंड थ्रियो दोनों आपस में क्या होता है, डायस्टेरियोमर होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज अवेलेबल नहीं होती है। और पहले हमने स्टार्ट किया था एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी से कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते रहिएगा, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।